क्या किसी को भी दशरथ के प्राणों से मोह नहीं? क्या कोई भी नहीं चाहता कि दशरथ जीवित रहे? कुछ देर तो ठहरो। वो कौन सी महान, वो कौन को? क्या तुम भी नहीं रह सकते? क्या कोई भी नहीं रह सकता है? क्या किसी को भी दशरथ के प्राणों से मोह नहीं? क्या कोई भी नहीं चाहता कि दशरथ जीवित रहे? तो ठीक है, मेरी जिंदगी से कोई नहीं। मैं भी हम स्वार्थी संसार में मैं नहीं रहना चाहता। क्या तुम भी यही चाहते हो कि दशरथ इस दुनिया में जीवित न रहे? ये क्या कह रहे हो महाराज? इनको वरना ये सत्य जानो, ये सत्य जानो मित्र। हमारी आरती तुम्हें अपने कंधों पर उठानी पड़ेगी। परमात्मा, कैसा अन्याय हो रहा है? राम लक्ष्मण जानकी हमारे सामने पनों को जा रहे हैं और हम कुछ भी नहीं कर सकते। अरे वो छोड़कर हमें जा रहे हैं और हम अभी तक जीवित हैं। नहीं, मैं ये चूक नहीं होने दूंगा। महाराज, आपने आज्ञा देते समय यह भी ना सोचा यदि राम वनों को चले गए तो इस अयोध्या नगरी का क्या होगा? हो सकता है राम के वन जाने के सवाल पर प्रजा में विद्रोह फैल जाए, मंत्री बगावत पर आमादा हो जाए। महाराज, मैं इस राज्य का महामंत्री हूँ। मैंने इस राज्य का नमक खाया है। मैं ये नहीं देख सकता कि आपने एक औरत की जिद पूरी करने के लिए पूरे राज्य में असंतोष फैला दिया है। महाराज, मैं अभी राम से जाकर कह देता हूं कि महाराज ने अपनी आज्ञा वापस ले ली है। उन्होंने कोई वचन नहीं दिए, उन्होंने कोई वचन नहीं दिए। नहीं सुमन, नहीं, ये नहीं हो सकता। हम ये नहीं कह सकते क्योंकि हमने ये वचन
राम की सौगंध खा करती है और फिर तुम तो भली भांति जानते हो रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण चाहे परवचन न जाई। झूठ कह रहे हो कि तुमने रघुकुल की रीत निभाई है। अरे एक औरत की जिद पूरी की है, अपने बच्चों की बलि चढ़ाई है। तुम घुटने लगा है आज मेरा, इसलिए चुमाए खोल रहा। जीवन में पहली मर्तबा विनोह का सम्मुख बोल रहा। हाँ, अब मुझको विश्वास हुआ है ये, हम तरफ मर जाएंगे। जो आग लगाई है तुमने उस आग में सब जल जाएंगे। सुमन, तुम अयोध्या के महामंत्री होने के साथ साथ हमारा मित्र भी हो, इसलिए तुम्हें ये शोभा नहीं देता कि तुम भी हम पर कटाक्ष करो, शत्रुओं के तीखे तीर हम पर चलाओ। शायद तुम्हें मालूम नहीं सुमन, संकट में साहस राजा का है, वीरों का बस धर्म रही। और आज मुकुट पर न्यौछावर है, आज का स्वयं यही बलिहारी अपना बंधन हम राज मुकुट पर कर डाले। यदि अन्याय अगर होगा तो मौन नहीं रह सकते हम। अपने बच्चों का कत्ल करो, ये बात नहीं सह सकते हम। ऐसे वरदान दिए तुमने, बेजान अवध को कर डाला। अरे राम को वनवास नहीं दिया, बेजान अवध को कर डाला। तुम सोच क्या रहे हो तुम? हमसे बहुत बड़ी भूल हुई है। वचन देते हुए ये भी न सोचा कि राम की जुदाई में हम और तुम तो क्या सारे अयोध्या को हो जाएगी। क्या हो सकता है? हाँ, हो सकता है। यदि तुम हमारी मदद करो तो मैं मदद करूं। मैं क्या मदद कर सकता हूं महाराज? सुमन, तुम उनके साथ वनों में जाओ और उन्हें वन गमन कराकर 2-4 रोज बाद वापिस ले आओ। तब तक यहां भी बात सचखंडी पड़ जाएगी। सुमन, वो तुम्हारा बहुत आदर करते हैं क्योंकि उनका बचपन तुम्हारी गोदी में खेला है। इसलिए वो तुम्हारी बात को नहीं टालेंगे। क्या कहा? मैं उन्हें वन में ले जाऊं? नहीं महाराज, ये कार्य मुझसे नहीं होगा। महाराज, मैं भी उन्हें बचपन से जानता हूं। रघुकुल की आग पर मिट जाना अपनी शान समझते हैं। विचार कीजिए महाराज, यदि उन्होंने वनों से वापस आने से इनकार कर दिया तो क्या ये सुमन उन जंगलों से वापस लौट सकेगा? अपने प्राण नहीं त्याग देगा? मुझे क्षमा करो महाराज, मैं ये आज्ञा नहीं मान सकता। सुमन,
क्या तुम भी हमारी आज्ञा मानने से इनकार करते हो? अन्नदाता, यदि आपकी आज्ञा हो तो सुमंत अपना शीश काट कर आपके चरणों में न्यौछावर कर दे। यदि आपकी आज्ञा हो कि सुमंत के शरीर का तमाम खून आपके चरणों में भेंट चढ़ा दे, परंतु इस आपकी इस अनुचित आज्ञा को मानने के लिए सुमंत लाचार है। सुमंत, हम इस अयोध्या नगरी के राजा हैं। हमारी आज्ञा के उल्लंघन के दोष में तुम्हें दंड भी दिया जा सकता है और तुम क्या भी कर सकते हो। तुमने पितृभक्त शर्वन को प्राण दंड दिए। अरे तुमने राम जैसे बेटे को वनों में जाने का आदेश दे दिए और तुम दे भी क्या सकते हो? तुम सुमंत को भी प्राण दंड दे सकते हो। सुमंत तुम्हारे किसी भी दंड से नहीं डरता। बुलाओ जल्लादों को और हुक्म दो कि जो सुमंत की आंखें निकाल ली जाए, ताकि ये किसी अन्याय को देखकर उसके खिलाफ आवाज न उठा सके। महाराज, सुमंत अपनी जान तो दे सकता है, परंतु यह बर्दाश्त नहीं कर सकता कि किसी अन्यायी राजा की आज्ञा का पालन करना सुमंत के लिए जरूरी हो। मैं पूछना चाहता हूं महाराज, क्या कसूर था राम और लक्ष्मण का? आपने अपनी छोटी आंख को कायम रखने के लिए अपने बच्चों की कुर्बानी दे दी। आपने अपनी स्त्री को खुश रखने के लिए रघुकुल का नाश कर डाला। आपने अयोध्या की जनता के साथ विश्वासघात किया है। अयोध्या की जनता आपको कभी माफ नहीं करेगी, कभी क्षमा नहीं करेगी, कभी क्षमा नहीं करेगी। कह रहे हो सुमन, चुप हो जाओ। तुम ठीक कह रहे हो। मैंने राम ने जला एक बेटे पर जुल्म किया है। मैंने एक औरतों के साथ विश्वासघात किया है। मैं पापी हूँ। मुझे मेरे पापों की सजा मिलनी ही चाहिए। मिलेगी, जरूर मिलेगी। दशरथ, तुझे तेरे पापों की सजा जरूर मिलेगी। तो करना पड़ेगा और तुम्हें कोई सहारा देने वाला भी न होगा। तेरे सामने सब कुछ उठ जाएगा और तू कुछ भी न कर पाएगा। महाराज, अब भी समय बाकी है। महाराज, आप सब कुछ कर सकते हैं। आप राम और लक्ष्मण को वन जाने से रोक सकते हैं। नहीं रोक सकते सुमन, हम इन्हें नहीं रोक सकते। हम इन्हें नहीं कह सकते कि हमने कई को वचन नहीं दिया। उनके जाने से हमारे प्राण ही तो चले जाएंगे। तो क्या, जाने दो। रघुकुल की आंख पर बच्चा तो नहीं लगेगा। सुमन,
हम तुम्हें आज्ञा देते हैं, तुम राम और लक्ष्मण के साथ वनों में जाओ। क्या सचमुच तुम हमारी आज्ञा मानने से इनकार करते हो? हम इस अयोध्या के राजा हैं और राजा होने के नाते हम तुम्हें हुक्म देते हैं, सुमन, तुम अयोध्या के कोष से तनख्वाह पाते हो, तुम हमारी आज्ञा मानने से इनकार कैसे कर सकते हो? हाँ, हम महाराज अयोध्या के राजा है और मैं अयोध्या के कोष से तनख्वाह पाता हूँ। इसका मतलब यह कि मैं आपका नौकर हूँ। लीजिए महाराज, ये क्या सुमन? महाराज, सुमन ऐसे राज्य में नौकरी नहीं कर सकता जहां निर्दोषों पर जुल्म हो। मैंने छोड़ दिया आपकी नौकरी। प्रणाम महाराज, मैं जा रहा हूं। हाँ, यदि मेरे मुख से कुछ कठोर शब्द निकले हो तो कृपया करके मुझे क्षमा करें, मुझे क्षमा करें। रुक जाओ, तुम मिसाल में मैं छोड़कर वापस आ रहे हो तो ठीक है। दुख में हो तो मित्रों, ऐसे मित्रों में साथी वो हो दुख में, वो लाखों में। तू महान मुझसे तारा ऐसा बंधन है जो हुआ साथ पर छोड़ दिया। मत जाओ वरना सत्य जानो मित्र, ये तो हो सकता है कि राम की जुदाई में दशरथ बच जाए, लेकिन यदि तुम चले गए तो ब्रह्मा भी दशरथ को प्राण दान नहीं दे सकता। कोई भी दशरथ को जीवित नहीं रख पाएगा। इसके बाद मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। तुम जाना चाहते हो तो जाओ, तो दशरथ तुम्हें नहीं रोकेगा। मुझसे भूल हो गई है दाता, मुझे क्षमा करे। नहीं नहीं आज्ञा दीजिए महाराज, मुझे क्या करना है? समानता, अब तुम दशरथ के प्राणों को लेकर वनों में जाओ। वन में 2-4 दिन घुमाकर उन्हें वापस ले आना।
बाकी बाकी हम सब ठीक कर लेंगे। अब तुम्हें ज्यादा क्या समझाएं, बस इतना ध्यान रखना दशरथ के प्राण राम में है। प्रणाम महाराज।